Okay. Yes, everyone. I'm so sorry. It's network issue little. Okay. What I will do, हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर जैसे स्टार्ट हो जाएगा, I'll stop my video because थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होता है, तो डेफिनेटली हम लोग वीडियो ऑफ कर देंगे. Anyway, so all you from IT branch, right? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट Yes, ग्रेट. सो इससे पहले जूम, ओके, इससे पहले जूम पे तो बहुत बार लेक्चर अटेंड किया होगा, कॉलेज एंड क्लासेस सबके, ट्यूशंस, राइट? Yes, सो यू नो द, yes, you know the instructions from the everything. Okay, so let's talk. जैसे कि I have a habit, अभी नहीं बट एक दो लेक्चर के बाद हम लोग थोड़ा सिनारियो पे काम करेंगे, द डिजाइनिंग पार्ट पे काम करेंगे, एक्सेट्रा. एट दैट टाइम आई गिव यू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आई आस्क यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल. सो देयर इज अ चैट ऑप्शन. सो इन दैट केस चैट ऑप्शन पे आप लोग आपका आंसर टाइप कर सकते हैं, या यस और नो के जो भी ऑप्शंस होते हैं, यस नो, instead of writing yes completely you can write why and etc. It's up to you completely. सो ताकि मुझे समझ में आए कि यू आर लिसनिंग, नहीं समझा है, क्योंकि ऑनलाइन इज समथिंग एल्स कि आई कांट सी यू कि आप लोग यहाँ पे ही ध्यान दे रहे हो या कहीं और पे ध्यान दे रहे हो, राइट? सो इट्स थोड़ा सा ब्लाइंड गेम होता है. तो आई नीड टू नो कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. ओके गाइस, तो आप बस आंसर करते रहना, हाँ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द क्वेश्चन आई आस्क इन बिटवीन द सेशन, नॉट टुडे एग्जैक्टली बट आफ्टर फ्यू लेक्चर्स. सो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गो विद द फ्लो. टुडे सेशन इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है? तो इस इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इट्स एब्सोल्युटली व्हाट इज द एटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द सेमेस्टर आई कैन से, क्योंकि इस सेमेस्टर में दिस इज द सब्जेक्ट जो पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है, पूरा लॉजिक से भरा हुआ है. डिजाइनिंग पार्ट की बात करें तो यस ऑफ कोर्स देयर इज सम अल्गोरिदम एग्जीक्यूशन. ओके, तो बहुत बार यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, द क्वेश्चंस कम फ्रॉम लाइक डिजाइनिंग पार्ट, एप्लीकेशंस, अल्गोरिदम्स, अल्गोरिदम एग्जीक्यूशंस. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. कन्वर्जन, लाइक एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करो, सो कन्वर्जन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दैट मैटर्स कि एग्जैक्टली आपको क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, लाइक आफ्टर प्रोग्रामिंग वन ऑफ दिस सब्जेक्ट की जहाँ पे आपका लॉजिक डेवलप होना जरूरी है, ठीक है? सो लेट्स टॉक ऑन द अबाउट ऑटोमेटा थ्योरी. बिफोर ऑटोमेटा थ्योरी लेट्स टॉक अबाउट मी, because you should know who I am. Myself, Professor Kirti Karande Patil. I have done my IT and also pursuing my masters in the same field. In this industry, if I'm talking about, I have a 10 years of experience, as well as I'm the placement trainer and educational counselor. And I used to teach these subjects, included that your AT and TCS. TCS कंप्यूटर वालों को होता है, AT आप लोगों को है. Cryptography, microprocessor, digital logic, COA, such kind of subjects I used to teach in this engineering career, degree, diploma, both. Okay.
Now, talking about the subject, okay, the theory of computer science also, this is the branch of the computer science. So it's known as a theory of a computer science. Just wait, please. Just wait, 1 minute. Huh? 1 minute. Okay. Theory, it is the branch of the computer science. It's also known as the TCS. It's also known as the automata theory. Automata theory. Automata means जो सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है, जो सिस्टम में हम लोग बहुत से इम्प्रूवाइजेशंस लाइक रोबोटिक्स. ओके, सो रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स तो सब ऑटोमेशन पे ही चलती है. तो उसका बहुत छोटा सा पोर्शन, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ designing and all, which is included in your syllabus, and that syllabus combinationally known as the automata theory. In the automata theory, these are the sections if I'm talking about. ठीक है. ऑटोमेटा थ्योरी की बात करूँ तो सबसे पहले दिमाग में आता है लॉजिक. ओके, तो लॉजिक इज व्हाट, अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक. नाउ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात करूँ, आपको डीएल सब्जेक्ट था डिजिटल लॉजिक करके द लास्ट सेमेस्टर. ओके, सो in that case, that logic set theory. Okay, logic is nothing but a set theory. ठीक है. सो सेट थ्योरी के कुछ लॉजिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एज द क्लोजर प्रॉपर्टी. बहुत से चैप्टर्स है बीच में. थर्ड चैप्टर नंबर 3 दैट इज रेगुलर ऑपरेशंस, CFG, इस तरीके से चैप्टर जो है वहां पे आपको प्रॉपर्टीज करके एक टॉपिक आता है. थ्योरी टॉपिक है, बट उस थ्योरी टॉपिक में ये सेट थ्योरी एंड दिस लॉजिक वर्क्स अ लॉट. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कम फर्स्ट पार्ट. ठीक है, द होल सिलेबस को मैंने खुद अपने ईज के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑफ कोर्स अ पार्ट 3. ठीक है. लॉजिकली देखा जाए, यस, द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट स्कोरर पार्ट इज द पार्ट 1, दैट इज द फाइनाइट स्टेट मशीन. एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट. फाइनाइट मतलब क्या, जो हम लोग काउंट कर सकते हैं. ठीक है. स्टेट मतलब इट्स अ फेज. ओके, जो काउंटेबल फेज है, तो काउंटेबल फेज को कंसीडर करके वॉट एवर द मशीन, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स पे हम लोग मशीन डिजाइन करते हैं. तो वो मशीन्स यहाँ पे इस चैप्टर में रिकवर की गई है. टोटली अगर बात करें तो द मशीन इज टोटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो फाइनाइट मशीन जो होती है FA is totally divided into 2 parts. The first part is absolutely with output, and the second part absolutely without output. Okay, so with output and without output, on this basis there are two machines जो हमारे syllabus में introduce की गई है. With output की बात करें तो there is a DFA, definite finite automata, and there is a NDFA or also known as NFA. ठीक है. So that is the non-deterministic finite automata, और non NDFA भी बोलते हैं उसको और NFA भी बोलते हैं. ठीक है. So that's all about without output machine. I'm so sorry. ये without output machine है, and with output is mill machine and Murray machine. Okay. So mill machine, Murray machine जो स्प्रिंग्स एक्सेप्ट भी करती है, आउटपुट भी प्रोड्यूस करती है. सो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस वाइज सेकेंड चैप्टर में ये चारों मशीन्स देखेंगे, उनके डिजाइनिंग पार्ट्स. ये चैप्टर से, ये पार्ट में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो डिजाइन पार्ट. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर 25% syllabus is totally depend on this design part. एग्जाम में भी हाईएस्ट स्कोरर क्वेश्चंस डिजाइन पार्ट पे ही आते हैं. ठीक है. देन सेकेंड इज कन्वर्जन. कन्वर्जन इज लाइक NFA टू DFA कन्वर्जन. सेकेंडली मिल मशीन टू मूर मशीन एंड वाइस वर्सा, मूर मशीन टू द मिल मशीन. ओके, इस तरीके से वो कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं.
थर्ड डिफरेंस, ऑफ कोर्स डिफरेंस के रेयरली क्वेश्चंस आते हैं बट आते जरूर है. एंड सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं. Okay, so basic concepts. So these are the four major topics which we are going to cover in the first module, that is the finite state machine. Now, as I used to say, the finite state machine. Okay, अगर टेक्निकली इसको बोला जाए तो 50% सिलेबस ये मॉड्यूल कवर करता है. इसके अंदर रेगुलर लैंग्वेजेस भी हम लोग कवर कर रहे हैं. रेगुलर लैंग्वेजेस, देन रेगुलर ग्रामर, देन ग्रामर कैसे डिजाइन होता है, लैंग्वेज कैसे डिजाइन. सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क का आज इशू है बिकॉज आई रियली डोंट नो कि आज मेरा ऑनलाइन होने वाला था. तो थोड़ा सा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम जस्ट आज के दिन कंसीडर करना. ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस एक्चुअली. ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर ग्रामर. सो रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर ग्रामर कंसिडरेबली आपका थर्ड चैप्टर है. इन दैट केस आपको रेगुलर लैंग्वेज, पहले तो रेगुलर ग्रामर समझना है, लेफ्ट ग्रामर, राइट ग्रामर. एंड वंस वी अंडरस्टैंड द लेफ्ट ग्रामर एंड राइट ग्रामर, देन उसके हिसाब से लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. वंस वी लर्न द लैंग्वेजेस, उसके बाद वो लैंग्वेज के ऊपर ये जो मशीन्स हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, एनएफए डीएफए मशीन्स, तो वो मशीन्स कैसे डिजाइन होती है वो हमें लैंग्वेज सिखाते हैं. सो टेक्निकली देखा जाए तो पहले ग्रामर सीखना है, देन लैंग्वेज सीखना है, एंड देन उसके बाद मशीन डिजाइन का पार्ट आता है. बट सिलेबस वाइज इट सच अ वे कि पहले हम लोग डिजाइन सीखते हैं इन द सेकेंड चैप्टर, एंड द थर्ड चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द रेगुलर लैंग्वेज एंड द ग्रामर. फिर उसका नेक्स्ट वर्जन आता है CFG, द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. सेकेंड चैप्टर के बाद अगेन आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक दिस की 30% सिलेबस तो आप बोलो कि ये CFG के ऊपर आता है, द रेगुलर लैंग्वेज एंड CFG के ऊपर. द चैप्टर नंबर आई थिंक इट्स योर 1 2 3 4. ओके, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है सिलेबस वाइज. ओके, एंड वंस वी अंडरस्टैंड द ग्रामर, इसके अंदर हमें जब हम ग्रामर सीखते हैं तो देर आर सो मेनी एरर्स. ओके, एरर्स भी आने के चांसेस है. तो वो एरर्स कहाँ से आते हैं, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, एंड
हॅलो मॅम, कॅन आय स्टार्ट द सेशन? कारण नेटचा खूप इश्यू येत होता. येस मॅम. तो ऍक्च्युली मी आता ते पुन्हा ते जिओचाच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, आय डोंट नो. सो लेट्स सी. ठीक आहे, आय एम सो सॉरी ऍक्च्युली. या मे बी आता नाही हे होणार. ओके गाईज, लेट्स वेयर आई वाज. या तो हम लोग बात कर रहे थे कि CFG एंड RL. ओके, so that regular language and regular grammar and this CFG completed the 30% of the syllabus. And in fact exam contribution की बात करूँ तो exam contribution में भी 30% syllabus is covered by this RL and CFG, और उसमें major chapter है CFG. okay, CFG में 2-3 topics की बात कर रहे थे हम लोग. एक how to draw और how to generate the error free grammar, one of the most important topic ever. सेकेंडली एक थ्योरम है, थ्योरम की बात करें तो CFG टू CNF कन्वर्जन है. IT वालों को थोड़ा कम सिलेबस है, कंप्यूटर वालों को उसमें 2 थ्योरम्स है. ठीक है, जो फिलहाल के लिए आपको नहीं है, बस ओनली 1 थ्योरम से काम चलाएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 चैप्टर्स आर दिस 2, पुश डाउन ऑटोमेशन एंड द ट्यूरिंग मशीन. सो इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% है. सो इसके अंदर भी आपको डिजाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, लाइक ड्रॉ एंड डिजाइन द PDF फॉर द सिलेक्टिव क्वेश्चंस. कि आपको एक सीरीज दिया जाता है या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में बोला जाता है, या there are different Turing machines which we can design easily. तो different topics है. okay, so अगर देखा जाए तो major topic is 50% the finite state machine, second is the CFG. अगर ये दो topic भी आप एग्जाम में कवर कर रहे हो तो definitely you can crack the examination. But if you really want to score the exam, okay, अगर हमें score करना है तो गाइस जितना एग्जाम टाइम पे या फिर हर एक लेक्चर में आई यूज टू से कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, डिजाइन, लॉजिकल पार्ट. ओके, सो लॉजिक का कोई लिमिट नहीं होता. दे कैन आस्क यू एनीथिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो देयर इज व्हाट कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है. जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हम लोग कोई नहीं स्पेसिफिकली बोल सकते कि यही प्रोग्राम एग्जाम में आने वाला है, वो प्रोग्राम एग्जाम में आने वाला है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग जैसे C++ की बात करें, सी आउट सी इन होता क्या है, लॉजिक क्या होता है, वो हम लोग बात कर सकते हैं. बट रेस्ट इज व्हाट हम लोग वही करेंगे जो एक्चुअल फॉर्मेट में बैठता है. ठीक है, सो यहाँ पे भी सिनारियो वैसा ही है. ऑटोमेटा थ्योरी इट्स ऑन, नाम में दिया है, इट्स अ सेल्फ एक्सेस, सेल्फ स्टार्ट होने वाली मशीन्स. ओके, ऑटोमेटा, ऑटोमेटिक. ओके, सो इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स है जो हम लोगों ने जस्ट ओवरव्यू किए हैं, एंड हियर इट इज इन डिटेल सिलेबस. ओके, कि the first and second chapter is basic concepts and the finite automata. If I'm talking about the basic concepts, so basic concepts में इसके अंदर alphabet, string, languages, ये आपको 2 marks के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, या तो फिर वाइवा 100%, नो डाउट. सेकेंड, जैसे मैंने बोला था, the 50% syllabus, here is your 50% syllabus. okay, DFA, NFA, उनकी definitions, उनके designs यहाँ पे तो नहीं लिखा है मैंने. So that is the first, designs. okay, डिजाइंस के अंदर बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से टाइप्स है, जो जिसके अंदर मेन डिजाइन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, NFA एंड DFA कन्वर्जन. ओके, क्या NFA टू DFA देयर इज अ कन्वर्जन, DFA टू NFA कोई कन्वर्जन है नहीं. क्यों नहीं है, ऐसे क्यों होता है, दैट आई विल आंसर यू विद इन द सेशन इटसेल्फ. Next is design the NFA along with the epsilon transition. Okay, epsilon मतलब empty transition. So empty transition के हिसाब से हम लोग NFA डिजाइन करना है. तो वो कभी बहुत कम बार पूछे, बट ठीक है, पूछे जरूर है. नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA. बड़ा डायग्राम दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मिनिमाइजेशन ऑफ DFA. नेक्स्ट इज FSM, दैट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन विद द आउटपुट, दैट इज जैसे मैंने बोला था, फाइनाइट मशीन 2 तरीके से होते हैं, विदाउट आउटपुट एंड विद आउटपुट. विदाउट आउटपुट में DFA एंड NFA, ये 2 मशीन्स आते हैं.
विथ आउटपुट में मिल मशीन एंड मुरे मशीन एंड मिल मशीन आते हैं, और उनके इक्विवेलेंस, आई मीन टू से उनके कन्वर्सेशन कन्वर्ट करो, मिल मशीन टू मूर एंड मूर टू मिल, वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड यस 5 मार्क्स क्वेश्चन कभी पूछे है तो, एप्लीकेशंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट chapter. I mean, first topic, the first 2 chapters are there. Next is the third chapter, regular expressions and the language. जैसे मैंने बोला था कि regular expressions में and languages में हम लोग grammar वगैरह सीखेंगे, जिसके अंदर बहुत सी properties होगी, disclosure property, जिसके अंदर set theory के concepts we required, okay? जैसे union, concatenation, subtraction, इस तरीके से वो concept हमें यहाँ पे चाहिए रहता है. That is all about the closure property. Okay guys? आई थिंक सबको सुनाई दे रहा है, राइट? मैं अकेली नहीं बड़बड़ कर रही हूँ. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay, thank you so much for reply. Okay, so that is the सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लोजर प्रॉपर्टी में. ये थ्योरी क्वेश्चन है, बट थ्योरी के अंदर फिर से आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल देके सॉल्व करना होता है, बिकॉज ये थ्योरी 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आती है बिग क्वेश्चंस में. शॉर्ट नोट में भी 1-2 बार पूछे गए हैं, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, द स्टार पॉइंट ऑफ दिस थर्ड चैप्टर, दैट इज अर्दन्स थ्योरम. अर्दन्स थ्योरम इज एप्लीकेशन, सॉरी एल्गोरिदम. तो हमें वो एल्गोरिदम एक्सप्लेन करना है, और एल्गोरिदम के बेसिस पे हमें वो सम सॉल्व करना था, वो डिजाइन सॉल्व करनी होती है. सो दैट इज वन. एंड अनदर वन इज पंपिंग लेमा, बट पंपिंग लेमा आईटी ब्रांच के लिए इतना पूछा नहीं है, बट कॉम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यस समहाउ टेक्निकलिटी हार्डनेस बढ़ाने के लिए वो पंपिंग लेमा के क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे थे, जो सिलेबस में थे नहीं, बट पूछे गए थे, ठीक है, 1-2 बार मेजरली, बट बहुत इजी है. सो पंपिंग लेमा भी एक बार कॉन्सेप्ट, वो सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में है तो ये सब चीजें आराम से समझ में आती है, ठीक है. दैट इज योर थर्ड चैप्टर. नाउ द फोर्थ चैप्टर इज अ ग्रामर. Grammar is basically includes the CFG, that is a C here, context free grammar. Okay, so this is your fourth chapter and this is your fifth chapter. Okay, CFG. So grammar यहाँ पे left and right grammar जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, so इतना ही आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. बट यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज अगेन CFG, ठीक है. CFG में दिस लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, पार्स ट्री, एंड देन सेंटेंशियल फॉर्म. ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स के लिए. ओके, यस आता है. ओके, मतलब 7 मार्क्स में तीनों भी टॉपिक्स पूछते हैं कि एक क्वेश्चन देंगे, एक थ्योरी देंगे, एग्जाम्पल देंगे, और उसका सेंटेंशियल फॉर्म बना, उसका डेरिवेशंस बना, उसका ट्री बना. तो हमें वो करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्बिग्यूटी. ओके, जैसे हमने बात की थी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या गाइस? एरर. तो एरर हमें निकालना है. जो ग्रामर दिया होता है लाइंस में, ओके, 3 to 4 लाइंस दी होती हैं, तो उसके अंदर जो एरर होते हैं वो 1 by 1 एरर निकालने हैं, उसको कवर करने हैं, एंड देन एरर फ्री ग्रामर हमें रिप्रेजेंट करना होता है. एंड देन लास्ट इज द CNF टू CFG. ये कन्वर्जन कभी कभी पूछते हैं, दैट इज एल्गोरिदम एक्चुअली, CNF टू CFG कन्वर्जन. तो हमें वो भी करना है. एंड अगेन द क्लोजर प्रॉपर्टीज थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर. सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द CFG इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है. जैसे हमने बात की थी सबके, तो सेकेंड चैप्टर एंड दिस फिफ्थ चैप्टर के हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे टुक मच टाइम टू सॉल्व. ओके, इसके लिए हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है. नेक्स्ट लास्ट, second last, the sixth chapter is the push down automata, PDA, and the seventh chapter is Turing machine, that is a TM. Okay, ये 2 chapters में से theory and 6-7 marks के 2 questions डिजाइनिंग के आते हैं. अगेन इम्पोर्टेंट है, बट इसके डिजाइनिंग पार्ट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चंस है जो मेजरली पूछते हैं, एंड यस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई टेल यू विद इन द सेशन. Okay, the last theory chapter, that is Rice theorem and halting problem. ये 2 important है, and of course post correspondence, ये theory है. तो इसके अंदर हम लोग theory, but theory कम algorithm है, तो हम define करेंगे कि किस तरीके से क्यों होता है, कहाँ पे यूज होता है, applications क्या है, etc etc etc.
दैट इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द ऑटोमेटा थ्योरी जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं. सो मैम हाँ बेटा. मैम इसमें एप्लीकेशन कहाँ पर है ऑटोमेटिक थ्योरी का? एप्लीकेशन इन द सेंस मैम आईटी के सिलेबस में 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ एटी दिया है, तो यहाँ पर कौन सा इसमें है? हाँ, दैट इज अनडिसाइडेबिलिटी, दिस वन 8 चैप्टर. और मैम आर्डेंस थ्योरम आईटी के सिलेबस में है क्या? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा. है बेटा, रेगुलर लैंग्वेज में अंदर आता है अर्दन्स थ्योरम, बट अर्दन्स थ्योरम नाम नहीं दिया होगा उन्होंने, वहां पे दिया होगा रेगुलर लैंग्वेज टू डीएफए कन्वर्जन, डीएफए हाँ, आरएल टू डीएफए, उसके अंदर वो टेक्निक है. तो मैंने सीधा सिलेबस हमें अपने हिसाब से मैंने डिजाइन किया है जो हम लोगों को आसानी से समझ में है. ओके बेटा. ओके मैम. हाँ, तो वहां पे टॉपिक का नाम ये अर्दन्स थ्योरम नहीं है, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज टू दिस डीएफए, और सॉरी डीएफए टू रेगुलर कन्वर्जन है, क्योंकि डायग्राम दिया होता है डीएफए का, हमें उसको रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है. सो डीएफए टू आरएल कन्वर्जन में अगर आप सिलेबस में इन डिटेल जा रहे हो, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज गो थ्रू दैट, एंड वहां पे देखो अर्दन्स थ्योरम है. ओके, स्टेट एलिमिनेशन मेथड एंड अर्दन्स थ्योरम, ये दो टेक्निक्स है. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. यस मैम. Okay, fine. So this is all about the detailed syllabus. Now let's talk on the पूरे syllabus का gist, come basics. Okay, it's automata theory. Okay, what is the automata theory? As we suggest, like any automatic machine, the self-acting machine, self-moving machine, I can say, that comes under automata. Okay, it's a abstract machine, I can say. So the study of abstract machines, the designs, the error, properties, etc., that is the branch, that branch is known as theoretical computer science, that is a TCS. Okay, and that is designed, that is other named as a automata theory. So you see here the definitions say a branch of computer science. Yes, it is a branch of computer science. What is deals with? So it deals with the designing what abstract self-propelled computing device. It means the self-moving, self-acting device की बात करें तो all these devices belonging to this automata जो एक sequence of operations परफॉर्म करती है. व्हाट दे डिफाइन, व्हाट दे प्री डिटरमाइन, अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. मतलब क्या है, सेकंड चैप्टर में अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक स्ट्रिंग दिया होता है, वॉट एवर द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. तो इस हिसाब से हम लोग डिजाइन बनाते हैं कि यू हैव टू डिजाइन. ओके, ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई मशीन डिजाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग वो मशीन तब डिजाइन करेंगे जब हम लोग वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे तो रिजेक्शन की बात आती ही नहीं है. अंडरस्टैंड. सो डिजाइनिंग पार्ट में हमें वो पार्ट कंसिडर करना पड़ता है, व्हाट इज द गिवन कंडीशन इज देयर. ओके, लाइक द गिवन कंडीशन अगर हमारी कुछ भी हो सकती है, स्टार्ट्स विद, एंड विद, इन बिटवीन, इवन और सीरीज. ओके, कुछ भी हो सकता है. तो कंडीशन के हिसाब से हमें वो डिजाइनिंग करना पड़ता है, वो मशीन को डिजाइन करना पड़ता है. सो दैट कंडीशन इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. ओके, सो द ऑटोमेटा थ्योरी खुद ही बोल रहा है कि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच हूँ. इन दैट केस आई डील विद द डिजाइनिंग पार्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ डिजाइनिंग पार्ट, जो सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ मूविंग, एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ मूविंग डिवाइसेस है, जो सिर्फ प्री डिटरमाइंड, मतलब जो मशीन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जाने वाले होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली मैं डिटरमाइन करता हूँ. मतलब क्या करता हूँ कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को मैं एनालाइज करता हूँ, और वंस आई एनालाइज्ड डेफिनेटली वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उतना ही मैं बता सकता हूँ. और अगर एक्सेप्ट होता है तो यस, जो हमें कंडीशन दी है वो एक्सेप्ट होगी. बट अगर रिजेक्ट भी होता है तो एग्जैक्टली रिजेक्शंस के बाद क्या अनवांटेड आउटपुट आएगा वो भी मैं दिखाता हूँ. तो इस हिसाब से डिजाइनिंग पार्ट में दो कंडीशंस बनती है, एक विद आउटपुट एंड द सेकेंड वन इज विदाउट आउटपुट, जो हम लोगों ने बात किया था. ठीक है,
सो जो हम लोग वो चैप्टर में जाएंगे तो और डिटेलिंग करेंगे, अंडरस्टैंड। सो द ऑटोमेटा इज द ग्रीक वर्ड, इतना तो सबको पता है, ठीक है। सो दैट ग्रीक वर्ड सेज सी हियर, these are the actual diagram, okay, state diagram I can say. So this is the state machine diagram or state diagram. यहाँ पे जो सर्कल सर्कल दिया है, these are the states, these are what a states. जो एरो दिए, ओके, ये 1 2 3 4 एरोस, और यहाँ पे एम्प्टी एरो जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, that arrow says a moving object, like from one station to the another station, okay, from one step to the another, from one phase to the another phase, from one state to the another state, okay, and उसके ऊपर लिखा है 1 0 1 0 1 0. सो दीज आर द अल्फाबेट्स. तो उसको ही आज हम लोग इन डिटेल करने वाले हैं कि वो सर्कल क्या है. एक सर्कल सिंगल लाइन में दिखाया है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, S2 के ऊपर सिंगल सर्कल है और S1 का डबल लेयर सर्कल है, दिख रहा है ना? यस मैम. हाँ, एक को ही दिख रहा है, बाकी लोग कहाँ गए? यस मैम. So it's very simple. ये जो है तो ऐसा क्यों है? Why not we are putting the double ring for the every state? In fact, vice versa कि why हम लोगों ने एक रिंग दोनों के लिए नहीं यूज की, क्यों नहीं यूज की है, एक्सेट्रा. ओके, और यहाँ पे भी देखो ये जो एरो है, ये एरो के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, नाइदर 1 और नॉर 0. ओके, ऐसा क्यों लिखा है? why it kept as empty, एक्सेट्रा. तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं आज बेसिक्स के ऊपर, ठीक है. तो दिस इज पहले तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटा थ्योरी का यहाँ पे दिया है. इट्स वेरी सिंपल. द ऑटोमेशन, वेट अ मिनट, लेट मी रब दिस. ओके, ऑटोमेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट. ओके, ये जो ऑटोमेशन होता है दैट वी कैन डन विद द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट. फाइनाइट मतलब वी कैन काउंट देम इजीली. ओके, सो उतने ही स्टेट्स हम लोग यूज करते हैं. वी कैन नॉट इवन यूज द इनफाइनाइट स्टेट्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेशन. दैट्स कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेशन, FA, जिसके अंदर वी कैन यूज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर द predetermined sequence of operations. Understood? पक्का? Yes guys? यस मैम. Okay. मैंने पहले ही बोला था I need your yes, no, etc. because उसके ऊपर ही हम लोग आगे जा सकते हैं. समझ में आ रहा है? यस मैम. Okay. Now, अच्छा ये वो बैच है क्या? लास्ट टाइम ST लिया था मैंने, अब भी मुझे एक नाम दिखा, आई थिंक वो नाम जाना पहचाना है, सोहन साखरे. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बैच है क्या ये? अक्षता, लास्ट टाइम भी ये लोग थे, कौन से तो सिलेबस के लिए, आई डोंट रिमेम्बर. एनीवे, ओके, सो समझ में आया गाइस बेसिक, आई मीन डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी? यस, अरे बोलो. यस मैम. ओके ओके, हाँ या ना बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को. यू कैन टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा समझा है सबको. सो आई कैन मूव अहेड. ओके, चलो समझा है तो अच्छी बात है. सो दिस इज 5 marks question. Okay, what is the finite automata? Define it in a proper manner. Also state the applications. Okay, इस तरीके से वो क्वेश्चन स्टेट होता है 5 marks के. तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी हम लोगों ने देखा था. द ऑटोमेशन विद कैन बी डन विद द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, दैट्स नोन एज फाइनाइट ऑटोमेटा. It's also known as FSM, that is a finite state machine. Okay, here is the formal definition of the finite automata. फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलने वाली, बस इतना याद रखना, these are the 5 tuples which we required a lot in the whole syllabus. Okay, this capital Q, this is a sigma, this is the delta, I mean derivation, the Q naught and then F. Okay, हर एक का अपना अपना मीनिंग है.
जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है Q इज नोन एज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन हर एक टॉपिक के लिए अलग है, DFA के लिए अलग है, NFA के लिए अलग है, मील मशीन के लिए अलग है, मूरे मशीन के लिए अलग है, PDA के लिए अलग आता है, 7 टपल आता है जिसके अंदर ये ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होता है, ट्यूरिंग मशीन के लिए अलग होता है। सो हर एक डिजाइनिंग मशीन के लिए ट्रांजिशन फंक्शन, उनका जो बेसिक ऑपरेशन है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग हर एक टॉपिक जैसे आएगा हर एक के लिए ट्रांजिशन फंक्शन सीखने वाले हैं। बाकी रेस्ट 4 टपल्स आर सेम फॉर ऑल, लाइक फाइनाइट सेट, अल्फाबेट्स, इनिशियल स्टेट डिफाइंड बाय द Q नॉट, F इज द फाइनल सेट। ओके, अब ये क्या है इसको हम लोग इन डिटेल करेंगे, फिर से हम लोग ये बैक में आएंगे कि व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा वंस वी अंडरस्टैंड दिस स्मॉल स्मॉल हुक स्टेप्स। बट यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये अगर समझ में आना गाइस, आई कैन से 5% एटलीस्ट सिलेबस आपको आराम से समझेगा आगे जाके। यस, आर यू रेडी? Yes. ओके, चलो, this is called a related terminology. Okay, the first one is alphabet. Okay, देखो गाइस, जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, ये तो बेसिक 4 लैंग्वेज 10 तक थे हम लोगों को। हमने डायरेक्टली लैंग्वेज सीखा क्या, डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाना सीखा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ सीखा नहीं ना। हमने क्या सीखा, सबसे पहले अल्फाबेट्स। ओके, सबसे पहले क्या सीखा, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे भी अल्फाबेट इज एनी, ओके, कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है। ओके, जो सिंबल्स आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, नो इश्यूज, जो सिंबल्स आपके नंबर्स आई मीन डिजिट्स भी हो सकते हैं, और एनी अदर सिंबॉलिक फॉर्म, एनी अदर कुछ भी सिंबॉलिक फॉर्म हो सकता है, एनी फंक्शंस एंड ऑल। ओके, सिंबॉलिक फंक्शंस आई कैन राइट ओवर हियर। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है द अल्फाबेट कैन बी डिनोटेड बाय दिस सिग्मा साइन, अल्फाबेट कैन बी डिनोटेड बाय दिस सिग्मा साइन। अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, अल्फाबेट सेट, चलो यहाँ पे लिखते हैं अल्फाबेट सेट फॉर बाइनरी नंबर्स, फॉर व्हाट, बाइनरी नंबर्स। गाइस कैन यू टेल मी बाइनरी नंबर्स होते क्या है? 0 1 0 एंड 1, ठीक है। तो अगर बाइनरी नंबर्स की बात करूं तो इट्स 0 एंड 1, these are two only binary numbers. Yes, you are correct. So these numbers are enclosed with curly brackets, needed है, compulsory है, अगर आपने curly brackets नहीं दिया वहां पे भी मार्क्स कट हो जाता है। एंड these are the alphabet, अल्फाबेट का साइन क्या है, सिग्मा। समझ में आया? यस, Yes, ma'am. हाँ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेट सेट फॉर द बाइनरी नंबर्स। ओके, इतना समझा? नेक्स्ट टॉक ऑन दिस, अगर मैं बोलती हूँ अल्फाबेट सेट फॉर द डिजिट्स, तो डिजिट्स मतलब 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and this 9, and here is end of the story. समझा? Yes, ma'am. Okay, if I'm talking about alphabets for the ternary numbers is 3, matlab 0 1 and 2. Okay, this set is known as ternary number. Okay, ये कॉन्सेप्ट शायद अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी लेक्चर्स के बाद। ओके, टर्नरी नंबर 0 1 2, तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं अल्फाबेट, सॉरी, alphabet set or a set for the alphabet set for the letters, small letters, capital letters, तो उस हिसाब से वो भी चेंज होता है, ABCD कैपिटल, ABCD स्मॉल, एक्सेट्रा। एंड ऑफ द डे स्टोरी इज व्हाट, whatever it is, अल्फाबेट का नाम आया, whether it's a binary number, digits or symbolic form, whatever it is, curly brackets में डालना है। every digit, every alphabet is separated by the comma, and yes, this is the symbol of the alphabet. समझा? Yes, ma'am. Okay, rest people? Yes, ma'am. Okay, cool, interesting.
नाउ द स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज नथिंग लाइक अ वर्ड. अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे वर्ड होता है, तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे दिया स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज व्हाट? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द symbols taken from the alphabet. Okay, finite sequence of the symbol taken from the alphabet. What is the meaning of this statement? अभी ये जो एग्जांपल दे वो तो हम लोग डिफाइन करेंगे, बट सपोज अगर माय अल्फाबेट सेट इज द बाइनरी नंबर, दैट्स 0,1. ठीक है, एंड क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट. अब गिवन अल्फाबेट क्या है गाइस? बाइनरी नंबर्स, दैट्स 0 1. तो स्ट्रिंग कुछ भी बनाओ, 0 1 1 0, दैट्स माय फर्स्ट स्ट्रिंग. 0 0 0 का स्ट्रिंग बनाओ चलेगा, 5 6 का, 1 1 का बनाओ चलेगा. अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं आपको? ओके, 1 0 1 0 1 1 का बनाओ, डजंट मैटर. उन्होंने कोई कंडीशन तो डाला नहीं है. व्हाट दे आस्क्ड यू जस्ट कि कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट. द गिवन अल्फाबेट इज द बाइनरी, मतलब जो भी मेरा स्ट्रिंग बनेगा वो ओनली आई कैन यूज दिस बाइनरी नंबर्स, दैट्स 0 and 1. समझ में आया? यस. Yes, ma'am. ओके, सो लुक बैक दिस एग्जांपल. यहाँ पे अल्फाबेट सेट क्या दिया है? रीड दिस. अल्फाबेट सेट क्या दिया है? ABCD. ABCD. Okay, so if I asked you to construct the string from this alphabet set, तो क्या हो सकता है? Anyone, any 5 examples by 5 different people. Student, बोलो. AABB. AABB. Okay, sorry. AABB. Yes, correct. Absolutely. Anyone else? कौन देना चाहिए? आप टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में if you are that active. I can read chat box simultaneously. ABC. ABBB. ओके, ABC किसी ने तो बोला था. ABBB, यस एब्सोल्युटली. ABCD ये भी होता है. DCBA ये भी होगा. सीक्वेंस डजंट मैटर, बस जिसके अंदर अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो, those letters and those combinations should be belonging from the given alphabet only. समझ में आया? यस. ओके, अगर सपोज मैं ये लिखती हूँ स्ट्रिंग ABCDE, is it my valid alphabet string? No, No. ma'am. No. Why? Because the Because- E, Sir. absolutely, because the E included in this string which is not belonging from the alphabet set. समझा? Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the ultimate question इसके ऊपर just wait a minute, guys. Let me change the color pen. See, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा. ओके, सपोज अगर मेरा स्ट्रिंग एम्प्टी है. व्हाट? एम्प्टी. एम्प्टी इस तरीके से दिखाता है. ओके, एम्प्टी. एम्प्टी मतलब क्या गाइस? देयर इज नो लेटर इन द स्ट्रिंग. समझा? देयर इज नो लेटर इन द स्ट्रिंग. So I can write my string is empty. Okay, string. Okay, fine. String दिखाते हैं ओमेगा से. कैसे दिखाते हैं? ओमेगा लेटर से. So this is omega is equal to empty. समझा? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. मतलब क्या है कि ठीक है, empty is also belonging from the alphabet set because there is nothing included in the string. 0, null value. Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay, चलो, let's move ahead. Now यहाँ पे दिया है length of the string. Okay, the length of the string is denoted by this modulus sign, modulus of s or modulus of omega. Like कुछ books में आपको s मतलब strings, s stands for string. Omega also denotes the string itself. Okay. अब देखो यहाँ पे live examples दिया है. CAB, CAB. This is the string, and here we have to calculate the number of strings. So see here, calculate this 1 2 3 4
5 and 6. So the length of the string is what? 6. समझ में आया? It's simple. Yes. Yes, ma'am. Okay. अब suppose my string is empty, a 0. Okay, there is nothing. अगर मैंने इस तरीके से define किया, तो this is denoted by the empty string. Empty string means epsilon या तो फिर lambda. Okay, epsilon या तो फिर lambda. But the most preferable symbol is epsilon. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. ओके ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी ले रही हूँ ना गाइस, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं या तो फिर वाइवा में पूछते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेट्रा. ओके, नाउ रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने जानबूझ के एग्जांपल नहीं डाला है. लेट्स टॉक ऑन द रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. सपोज द ओमेगा इज okay, this is the concept of A B C. Okay, so alphabets क्या है guys? A B C. Construct any string. कौन construct करेगा? बता दो कोई string. बोल दो. A A B. A A B. Okay. A A B. ठीक है? ये हमारी string है. That is denoted by omega और S. अब हमें क्या बतानी है? रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. मतलब ओमेगा यहाँ पे पावर में हमें लिखना है r. दैट्स नोन एज रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग. s यहाँ पे पावर में लिखना है r. समझा कैसे डिनोट होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग? ओमेगा रेज टू r, आई मीन पावर ऑफ r, s पावर ऑफ r. अब रिवर्स. रिवर्स मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, ये जाएगा. पहला रीड क्या होगा गाइस? b. उसके बाद ये मिडल वाला ए, उसके बाद वो लास्ट वाला ए, बी ए ए इज कॉल्ड अ रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग. समझा? Yes, ma'am. Okay? चलो मैं एक स्ट्रिंग देती हूँ आपको, ए बी सी बी ए. चलो बोलो रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. A B C. सेम आएगा. A. Same आएगा ma'am. सेम आएगा. एब्सोल्युटली. ओके, ए बी सी डी बोलो रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. D C B A. D C B A. Is this valid string from the given set of alphabet? नो मैम. No. No, absolutely no. It's wrong. समझा? Yes. Okay, good. Now the last concept of यहाँ पे फिर से reversal आया, यहाँ पे हो गया है. तो last is a substring. चलो omega, I can talk about the alphabet set is A B C. Omega is okay, this is the omega. Now the substring. अब हमें substring लेनी है. The substring says क्या? Is it the substring of main string? I mean omega. Yes. Yes, the CAB is there. Okay. Chalo. I'll take another example. Is it ABB? Yes. Okay. See, doesn't matter किस तरीके से है, चलेगा. Okay. Done. समझ में आया? सबस्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग शुड बी द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रिंग. ओके. Yes, ma'am. ओके ओके. चलो नाउ these are the concepts जो 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ठीक है, कौन से? अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग एंड द कॉन्सेप्ट इज अ सबस्ट्रिंग. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ अब सबको मिला के बनता है लैंग्वेज. अब ये लैंग्वेज फिलहाल मैं नहीं लूंगी. आई स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि ये अनदर टॉपिक बन जाता है, फिर इट टुक मच टाइम टू एक्सप्लेन. तो हम लोग वो नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन थर्ड और फोर्थ चैप्टर जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब ये लैंग्वेज आ जाएगा. ओके.
Now let's talk the application areas of the finite automata. जैसे हम लोगों ने बोला था कि 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन फाइनाइट ऑटोमेटा, जहाँ पे हमें फाइनाइट ऑटोमेटा की एक डेफिनेशन देनी होती है, उसका कंक्लूजन देना होता है, मैथमेटिकल मॉडल जो हम लोगों ने 5 टपल्स में जस्ट देखा था, इन डिटेल नहीं किया है अब तक। हाँ, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, इन डिटेल नहीं किया, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट क्या बात करी थी, हाँ, तो वो लिखना है। एंड लेटर ऑन द एप्लीकेशन एरियाज, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन एरियाज। ओके, बहुत सी जगह पे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ, किसको? ऑटोमेशन को, ऑटोमेटा थ्योरी को। ओके, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर, क्या प्रिटेंड हो रहा है ये डायग्राम देख के? यस, लैपटॉप। ओके, लैपटॉप है। और सी, लुक एट दिस, बहुत से वेब पेजेस आ रहे हैं, राइट? है ना? Yes, ma'am. Okay, that web pages is nothing but what? We are what? Surfing number of web pages. I mean to say search engine optimization. शायद सुना है, SEO सुना है सबने? Yes, ma'am. Right? So the search engine optimization is the basic application of the finite automata. ये तो नाम में दिया है। ओके, द कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर नाम सुना है? Yes. Yes, ma'am. कहाँ पे? कोड को कन्वर्ट करता है. ओके, Class. कोड को कन्वर्ट करता है। ओके, द फाइनाइट ऑटोमेटा इज हाईली यूजफुल इन दिस सेक्शन, अ कंपाइलर डिजाइन। ओके, वैसे तो बहुत जगह पे है, अभी और एक हाईली एप्लीकेशन एरिया आ जाएगा इसके बाद। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर, क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर. ओके, ये जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ ना, दैट इज इनडायरेक्टली वाइवा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है? या इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रोग्राम्ड। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर होता है। द नेक्स्ट इज द टेक्स्ट प्रोसेसिंग, वन ऑफ द यूजफुल आइडिया। ओके, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब क्या है? जहां जहां पे टेक्स्ट का प्रोसेस होता है, टेक्स्ट एडिट होता है, स्पेलिंग चेकर्स, स्पेल चेकर्स पता है ना, व्हाट्सएप में है, Grammarly. हाँ, या MS ऑफिस पे है, राइट? Yes. है ना? सो वो स्पेल चेकर्स इज नथिंग बट योर फाइनाइट ऑटोमेटा एप्लीकेशंस। समझा अभी? Yes, ma'am. तो सी, यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई कीवर्ड डालते हो, लाइक कुछ भी हो सकता है, चिकन बिरयानी रेसिपी, है ना? तो वहां पे नंबर ऑफ बिरयानी रेसिपीज आती है। फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम्स, ये हीरोइन का डेटा, वो हीरो का डेटा, स्टडी छोड़ के सब हम लोग रिसर्च करते हैं, है ना? इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं कीवर्ड्स को लेके। तो वो कीवर्ड्स जब एक्सेस होता है, दैट whole application is known as the text processing, and the text processing includes the basic concept of finite automata. Machine translation पता है ना guys? decoding process, COA में है decoding process। क्या होता है वहां पे? whatever the higher level language is coded into the opcodes, so वो opcodes convert होता है finite automata में। ओके, decision making answering sessions वहां पे भी यूज होता है। information extraction is a part of the information retrieval। एनालिसिस, पोल, हम लोग जो पाई चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, वहां पे भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ओके, नाउ दिस इज समथिंग एल्स, ये शायद सबको पता है। एंड टुडेज मोस्ट demanded course, industrial course, is the machine learning artificial intelligence, which included again the finite automata। yes guys, है ना? Yes, ma'am. ओके, ट्रांसड्यूसर्स शायद पता होगा, सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन होती है, दैट्स कॉन्सेप्ट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर्स में भी फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज किया गया है, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट,
अच्छा यहाँ पे नहीं है क्या? ठीक है, जो मैंने बोला था मुझे लगा शायद एक पीपीट एक इमेज आ जाएगा. ओके फाइन, आई विल टेल यू. कंपाइलर डिजाइन में देयर इज डिजाइन ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर्स. ओके, दैट लेक्सिकल एनालाइजर्स मतलब मेजरली फाइनाइट ऑटोमेटा पे ही डिजाइन किया गया, हाईली यूजफुल आई मस्ट से. इसलिए मैंने वो कंपाइलर डिजाइन को हाईली यूजफुल बोला था. सो इन सच अ वे, search engine optimization, compiler designing, lexical analyzers, text processing, text editors, spell checkers. Spell checkers is one of the most demanded area for the finite automata. Okay, machine learning, artificial intelligence, these are the application area of the finite automata. It in fact also useful to design the transducers, which include the sequential circuit diagrams. Okay, तो जहां जहां पे मशीन से वहां वहां पे फाइनाइट ऑटोमेटा है. दैट इज द कंक्लूजन. समझ में आया गाइस? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. Yes. Okay, so that is the today's topic what we are expecting in the introductions. Okay, जाते जाते एक सवाल कि हम लोगों ने इतना अच्छा देखा कि ये भी है वो भी है, इस तरीके से एप्लीकेशंस होता है. ओके, इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, सब देखा हम लोगों ने. बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. द वन इज अ गुड एंड द सेकंड वन इज अ बैड. If I'm talking about number of advantages, come applications for the finite automata, but there should be a limitations too, right? यहाँ पे limitations भी होगा ना, Yes, ma'am. है ना? So वो limitations क्या है ना, वो आप थोड़ा वर्क करना और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना कि क्या limitations है, कौन से limitations है, कहाँ पे मैम ये एरिया पे नहीं हो सकता है, या इस वजह से ये आगे यहाँ पे हम लोगों ने यूज नहीं किया, एक्सेट्रा. आई एम गिविंग यू हिंट एक्चुअली. सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिमिटेशंस भी हमें शॉर्ट नोट में लिखना होता है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, we obviously saw the whole complete syllabus जहाँ पे बहुत लोगों ने ना लेफ्ट किया है. no issues, but next is the basic concept of the finite automata. then उसके बाद application areas and yes, और ये जो हम लोगों ने किया है ना, it's not about introduction, it's 5 to 7 marks exam demanded questions. okay, बेसिक्स के ऊपर पूछते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा का थ्योरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट ऑन द फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर डेफिनेशंस, मॉडल, मैथमेटिकल एंड ये एप्लीकेशंस लिखना होता है. एंड द कॉन्सेप्ट्स, अल्फाबेट जो था, अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, रिवर्सल स्ट्रिंग क्या होती है, सब स्ट्रिंग क्या होती है, इस तरीके से जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो भी आपको 2 या 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं. ओके, कुछ क्वेरी अब तक का? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके No. ओके. So that was the gist of the whole syllabus जो हम लोगों ने देखा. And in such a way we are definitely going away with the syllabus. Okay. बस जब हम लोग डिजाइन करेंगे ना गाइस, तो डिजाइनिंग में थोड़ा एक दो डिजाइन मैं दिखाती हूँ, बाकी आप लोगों को करने बोलती हूँ. बट उसके लिए हम लोग रुकते हैं कि ये करो वो करो. उसके लिए जो ग्रुप बनाया गया है वहां पे आप डिजाइन पोस्ट कर सकते हो, ताकि मैं ऑनलाइन ही चेक कर पाऊँ आपको. ठीक है. आई यूज टू ट्राइंग टू गिव यू ऑफलाइन वाला एनवायरमेंट. अगर नहीं समझा है, पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, आई मीन ग्रुप में भी, और ये जो चैट बॉक्स में है वहां पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम मुझे नहीं समझा, कैन यू रिपीट दिस टॉपिक एंड ऑल. आई कैन रिपीट दिस, नो इश्यूज. ओके गाइस? Okay. Okay, so we'll stop here for today. Okay, and let's go ahead. Next lecture मैम आपको बता देंगे, हम लोग तब बात करेंगे. Okay guys? Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Thank you. Yeah, yeah, most welcome. Thank you, ma'am. Most welcome. Ma'am, can we leave? Yes, yes, absolutely. Okay, ma'am. Ask a ma'am actually. She's there. Ma'am, जाऊ देत का? I mean, it's over. I think
Okay, fine. We can leave. No issues.